मैं हमारे बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं और अब तो मैंने पुलिस फोर्स छोड़ दी हुई उन्होंने, और वो आपकी कमांडोज की ट्रेनिंग्स भी करवाते रहे। आज मैं उनके फेसबुक पेज को देख रहा था। उस फेसबुक पेज पे एक वीडियो थी। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरी जो आंखों की नमी थी मैं रोक नहीं पाया। 14 सेकंड की वीडियो में क्या था मैं आपको बताता हूँ। उस 14 सेकंड की वीडियो ने कह लीजिए कि शायद उसके जो असरात हैं मैं कई दिन तक शायद भुला ना पाऊँ। वीडियो का सीन ये था कि कब्र थी जिस पे ताज़ा फूल पड़े हुए थे। एक छोटा बच्चा था, उसकी उम्र 10-12 साल होनी है, और वो उसकी वालिद की कब्र थी। वो उस कब्र के साथ बातें कर रहा था कि अब्बू आप आ जाएं, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आप आ जाएं, मैं दवाई लेके आऊँगा आपके लिए, आप आ जाएं, घर आके सो जाएं। और मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि ज़िंदगी की कितनी बड़ी हकीकत मौत है, जो कि हम सबको आनी है। हम उस मौत को भूले होते हैं। हमें लग रहा होता है कि शायद हमने इस दुनिया पे पक्का पक्का रहना है, लेकिन ना जिसने चले जाना है उसके अंदाज क्या होंगे, क्या होंगे? वो एक एक मोमेंट में याद बनाएगा, वो एक एक मोमेंट में सोचेगा कि ये लम्हा तो दोबारा नहीं आ सकता। वो अपने रिश्ते, अपने ताल्लुक, अपने सब अपने जो करीबी हैं सबको साथ लेके चलेगा। क्यों? क्योंकि चले जाना है। वो ट्रैक से हट जाएगा तो क्या होगा? वो ट्रैक पे आ जाएगा। क्यों? उसे ख्याल आएगा क्योंकि चले जाना है। उसका माफ करने को दिल नहीं कर रहा होगा, माफ कर देगा। क्यों माफ कर देगा? क्योंकि मैंने तो चले जाना है। कोई बड़ी ज्यादती करेगा और वो ज्यादती ऐसी है जो भूली नहीं जा सकती, भुला देगा। वो कहेगा क्योंकि मैंने चले जाना है, आखिरकार मुक जानी है, आखिरकार जिंदगी ने कहीं खत्म हो जाना है, तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा, दरगुजर कर देगा। एक बदला है जो लेके रहना है, कदूरत है। ख्याल आ रहा है कि मैंने छोड़ना नहीं है, और एक दफा तो मैंने बता देना है कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। लेकिन अगर उसे याद है कि मैंने चले जाना है, इस दुनिया में रहना नहीं है मैंने, तो क्या होगा? वो कहेगा जी मैंने माफ किया, मैं बदला ले लूँ। लालच है, बहुत सा इकट्ठा करना है। अगर याद आ गया है कि मैंने जाना है, आखिरकार तो खत्म हो जानी है जिंदगी, और ये जो कुछ मैंने इकट्ठा किया मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। एक बात याद रखिएगा, कुछ सालों के बाद, वो कुछ साल 20, 25, 30 साल, अल्लाह करे 100 साल ही मिले, लेकिन 20, 25, 30 साल का पता भी नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि जी बड़ा टाइम होता है तो जरा 20, 25 पिछले साल याद कर लीजिए। ये कल की बात है कि पहले दिन आप स्कूल गए थे। ये कल की बात है कि वालिद साहब आपको कंधे पे सवार कर लेते थे। ये कल की बात है आप अपने कई अंकल्स याद करेंगे, चाचे, मामे, ताए, बाबे, दादा, वो दुनिया में नहीं रहे। ये कल की बात है कि आप एक छोटा सा डोली, पंगूड़ा, झूला वो लिया करते थे। ये कल की बात है लच्छे खाया करते थे। ये कल की बात है कि बारिश में भीग के आप खुश हो जाते थे। ये कल की बात है कि वालिद साहब साइकिल की काठी पे बिठा के आपको सैर करवाया करते थे। ये कल की बात है, आप याद करें जरा, कल की बात है। 4-5 पीढ़ियाँ चौकियाँ पड़ी होती थी, सारे बहन भाई बैठे होते थे। माँ जो थी वो तेल वाला चूल्हा, उस पर रोटियां डाल डाल के, परांठे बना बना के आपको दे रही होती थी। कल की बात है, कल की बात है। आप सब बहन भाई हाथ पकड़ के कहते थे कभी नहीं छोड़ेंगे। आज कहाँ कहाँ चले गए। कल की बात है, स्कूल में आप इकट्ठे थे, आपको लगता था ये वक्त कभी खत्म ही नहीं होना, वह खत्म हो गया। आपको कई चेहरे, मुझे मेरा कॉलेज का एक फेलो आया, उसने आके दफ्तर में कहा कि मैं शाह साहब का क्लास फेलो हूँ। मैंने कहा मेरे दफ्तर भेज दीजिए। मेरे सामने आया, मैं पहचाना ही नहीं। मैंने एहतियातन चेक किया, मैं कहा जी प्रोफेसर कौन थे, साथ कौन था, पढ़ाता कौन था, उर्दू का प्रोफेसर कौन था, छुट्टी कब होती थी, कहाँ बैठा करते थे। मुझे याद आ गया, तुम हो। चेहरे आए, जिंदगी आई, कितना कुछ आया, चला गया। अगर ये 20-25 साल गुजर गए पता नहीं लगा, तो मेरे भाई जो अगले 20, 25, 30 साल हैं वो भी गुजर जाने, उसका भी पता नहीं लगना। ये एक ऐसी रैट रेस है लाइफ, जिसमें हम ये भूले बैठे हैं कि हमने मर जाना है। ये खौफ की बात नहीं है, ये एक ही वक्त में दो चीजें हैं। मौत को याद रखना, इसका हुक्म क्यों है? एक कि आप बेदार रहें। बेदारी क्या है? जिसने चले जाना होता है उसका जिंदगी गुजारने का ढंग कुछ और होता है। क्या बोला? बड़े लोग कहते हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, सर आपकी आदतें बड़ी अच्छी हैं, सर ये बड़ा दरवेश है,
और असल में दरवेश वो है जिसको मौत याद है, जिसको पता है कि मैंने चले जाना है। वो तो माफ करेगा, वो तो दरगुजर कर देगा। वो किसी की गलती है वो कहेगा जी मेरी थी, मुझे माफ कर दो, मेहरबानी, वो जान छुड़ा ले। छोटा झगड़ा नहीं करेगा क्योंकि दूर जाना है। जब चले ही जाना है, लड़ाई कैसी? सोचें जरा, एक गेम है जिसने एंड हो जाना है। एक कलमा शहादत की आवाज से आपकी चारपाई उठनी है, औरतों ने रो रहा होना, और आखिरकार आपने कब्र में चल जाना है। आपकी पहली रात, जिस पे रसूल खुदा ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पहली रात में आंख खुलती है तो यह पता लगता है कि जिंदगी क्या थी। बेदारी आपकी तब होती है, होश तब आता है। हम सोए हुए हैं, जागता वो है जो पहली रात में आंख खुलती है, फिर पता लगता है ये लाइफ क्या थी। तो खुदा के बंदो, अपनी जिंदगी में एंड ना भूलो कभी। और इस एंड ना भूलने का एक नतीजा क्या है? बेदारी। दूसरा नतीजा मोटिवेशन है। मौत से बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है। कैसे? जब चले जाना है तो कोई ना कुछ करके जाए यार। जब मुक्की जानी है, जब आखिरकार इस जिंदगी ने खत्म होना है, तो खत्म होना है तो इस जिंदगी को जी के तो जाएं, इस जिंदगी में बेस्ट तो करके जाएं। अपनी कैपेसिटी में जो दी बेस्ट किया जा सकता है वो तो जरूर करें, जो बेहतरीन डिलीवर किया जा सकता है वो तो जरूर करें। आप एक कांस्टेबल हैं, आप एएसआई हैं, आप सब इंस्पेक्टर हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, कुछ भी हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जो आज आपकी कैपेसिटी है उसमें क्या किया जा सकता है? क्या गुजारा किया जा सकता है? गुजारा भी हो जाएगा। डंग टपाया जा सकता है, डंग टप जाएगा। लेकिन क्या दी बेस्ट किया जा सकता है विद इन द रिसोर्सेज? एक्सीलेंस की इससे अच्छी तारीफ कोई नहीं है कि विद इन द रिसोर्सेज जो बेहतरीन किया जा सकता है कर दिया जाए। एक्सीलेंस की इससे अच्छी तारीफ नहीं है कि जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, उसको भरपूर इस्तेमाल करके आप अपना हिस्सा करें, आप अपनी तरफ से दी बेस्ट करें। क्यों? चले जाना है तो कुछ करके जाना चाहिए। यह कि चले जाना है और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि चले जाना है, ये कोई जिंदगी नहीं है। क्योंकि चले जाना है, इसे बेहतरीन गुजार के जाना चाहिए। एक मैं किताब का अक्सर तज़किरा करता हूं, उस किताब में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। उसने कहा बड़ी जिंदगी बड़े लोग गुजार रहे होते हैं, मेमोरीज बड़े थोड़े लोगों को बनानी आती। क्या बोला? यादें बड़े थोड़े लोगों को बनानी आती। यादें सिर्फ वो नहीं होती जो आपकी होती हैं, यादें वो होती हैं जो आपके साथ है, उनकी यादें भी बन रही होती हैं। तो एक एक लम्हा जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी में आपकी फैमिली, आपके कोलीग्स, आपके वालिदैन, आपसे जुड़े हुए लोग, क्या यादें बन रहे हैं? एक एक लम्हे में सोचिए। आप किसी के लिए कोई आसानी पैदा करते हैं, सर उसकी मुकम्मल याद है। आपके थाने में कोई आता है, आपका रवैया ठीक है कि मुकम्मल याद है। आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, उसके लिए एक मुकम्मल याद है। आपका सिर्फ मुंह से निकलने वाले अल्फाज ठीक थे, ये पुलिस का मुकम्मल तारीफ। रोज यहां से जब हम शाम को जाते हैं ना, तो यहां की तस्वीरें सारी की सारी हम पोस्ट करते हैं। नीचे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं। एक कमेंट ऐसा है जो रोज होता है, कोई ना कोई कर रहा होता है, सर पुलिस नहीं चेंज हो सकती। अच्छा, मैं कहता हूं ये सोसाइटी भी तो खराब है, पुलिस तो खराब नहीं है। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हैं यार। मस्जिद में नमाजी भी होता है, जूती उठाने वाला भी होता है, खाना काबा में जेब काटने वाले होते हैं। तो सबको खराब तो नहीं कहा जा सकता। इस पुलिस में मेरा ईमान है कुछ वली भी होंगे, कुछ आज इन 2500 में से कोई 2-4 ऐसे लोग भी होंगे जो तहज्जुद पढ़ते हैं। शायद 2500 ही हो, लेकिन मैं कम से कम कह रहा हूं ऐसे भी होंगे जो वुजू की हालत में ड्यूटी पे जाते हैं। ऐसे भी होंगे जो खराब है। अच्छे बुरे लोगों का मजमू है। लेकिन अगर मैं ये मान जाऊं कि ये चेंज नहीं आ सकती, तो फिर ये सारी ट्रेनिंग्स का, ये लेक्चर्स का फिर कोई फायदा नहीं था, फिर हमें नहीं आना चाहिए। ये यकीन के कुछ ना कुछ बदलता है, ये यकीन, ये ईमान के किसी का एक जुमला भी आपके नसीब का हिस्सा बन जाता है। हमारे एक साइकेट्रिस्ट दोस्त थे, वो बड़ी अच्छी बात किया करते थे। वो कहा करते थे जो कोच है, जो ट्रेनर है, जो स्पीकर है, जो उस्ताद है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो पीर है, उसको बात ध्यान से करनी चाहिए। तो हम सारे दोस्तों ने कहा जी क्यों? उसने कहा उसने बात करनी है, लोगों ने लिख लेनी है। और सोचें जिसकी बात लिख ली है या दिल पे लिख ली है, उसके असरात क्या होंगे? क्योंकि तरतीब यही है, सोच बदलती है तो क्या बदलता है? रवैया बदलता है। रवैया बदलता है तो एटीट्यूड पे असर पड़ता है। एटीट्यूड पे असर पड़ता है, वो एक एटीट्यूड फिक्स बनता है तो आदतें बनना शुरू हो जाती हैं। और वो आदतें कहीं ना कहीं आपका मुस्तकबिल यानी डेस्टिनी बना रही होती हैं। सो किसी का एक जुमला भी उस किसी के मुस्तकबिल पे असरअंदाज हो सकता है। तो मेरा ये ईमान, वो जो कमेंट होता है मैं उस पर कोई असर नहीं लेता। मुझे पता है सोसाइटी का मिजाज
किया, सोसाइटी अच्छे से अच्छा काम हो तो उस पर भी क्रिटिक कर रही होती। ईमान ये होता है कि क्या पता क्या खबर, किसी एक ट्रेनर का, सूफिया का, मेरा किसी का एक जुमला वो किसी के लिए क्या बन जाए, हिदायत बन जाए, किसी के लिए आसानी बन जाए। तो आज का सबक उस वीडियो से है कि अगर चले ही जाना है तो फिर झगड़ा कैसा, अगर इस दुनिया से आखिरकार चले जाना है तो फिर इस जिंदगी को गुजारे ऐसे। देखिए मोमिन के लिए क्या फरमाया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन के लिए जिंदगी कैद खाना है। कैद खाना क्या होता है, इज वेटिंग फॉर दैट कि मेरी रिहाई होनी है। जेल में जो बंदा होता है उसकी हालत क्या होती है, मेरी रिहाई होनी है। तो जिंदगी से रिहाई क्या है, वो मौत है। और आखिरकार आपने सेंचुरीज अगो, एक पता नहीं कितने खरबा साल का फासला वो तय करना और फिर रोजे क़यामत कहीं आना है। जरा सोचिए, ये जिंदगी जो आखिरकार खत्म होनी है, इसमें आपका हर दिन क्या अंदाज ऐसा है कि चले जाना। यहां से आप मुख्तलिफ होते हैं दूसरों से, यहां से मुनफरिद होते हैं दूसरों से। सब जैसा यहीं दिल लगा लेता है, मरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर यहीं दिल लगा लिया फिर याद रखिएगा मौत बड़ी मुश्किल है। जिसको पता है कि मैंने जाना है वो याद करता रहता है। वो आज के लेक्चर से याद आ जाए, वो किसी जुमले से याद आ जाए, वो किसी जनाजे को कंधा देने से याद आ जाए, वो किसी एक वीडियो से याद आ जाए, उसके लिए क्या है, वो यहां दिल नहीं लगाता। उसको पता है कि आखिरकार मैंने चले जाना है। तो जहां से चले जाना है उस जगह को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सराय समझना चाहिए, उसको सराय समझना चाहिए। जैसे एक होटल में आप कमरा ले लेते हैं, आप चाबी लेते हैं, वहां रहते हैं, लेकिन आपको पता होता है मैंने यहां से जाना है। ये जिंदगी जिसको आप गुजार रहे हैं, ये 60, 70, 80 साल की भी जाना है आपने। ये पूरा पूरा यकीन रखिएगा। आपके बड़े बूढ़े चले गए, अपने हाथों से हम अपने प्यारों को कब्रों में डालते हैं, मिट्टी डालते हैं। तो भाई क्या वो एक आपके कैलेंडर में साल के 365 दिनों में से कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब आपने जाना? क्या इसी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा में से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब आपने जाना? क्या इन्हीं सालों में से जो चल रहे हैं कोई एक साल नहीं होगा जब आपने जाना है? आप अपनी उम्र के लोग, मैं चंद दिन पहले डीएसपी साहब अपने हान जो होता है ना वर्ड, उनको मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया। 41 साल आज मेरी उम्र है। तो मुझे मेरे हाथों की ये जो 10 उंगलियां हैं, 10 बंदे मुझे याद आए जो मेरे क्लास फेलो थे, मेरी उम्र के थे या मेरे मोहल्लेदार थे, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मेरी उम्र के यंग, कोई 19 साल में था, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई स्लिप हो गया, किसी को कह लीजिए ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी को कोई ब्लाइंड फायर लग गया, कोई बहाना बना। हमें लग रहा होता है हमने रह जाना है। कोई एक बीमारी है जो सारी बीमारियों उन्हीं में से एक बीमारी है जिससे चले जाना है। कोई एक हादसा जो इतने होते ही नहीं, हादसों में से एक हादसा होना और हमने चले जाना। जब चले जाना है तो फिर जिंदगी ऐसे गुजारिए कि छोड़ के जाना है। फिर आपके लिए लोगों को डील करना बड़ा आसान, फिर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना बड़ा आसान, फिर दरगुजर करना बड़ा आसान है, फिर माफ करना बड़ा आसान, फिर बांटना बड़ा आसान है, फिर सखावत बड़ी आसान है, फिर करैक्टर और मॉरल का जो वर्ड है वो बड़ा आसान है। कुर्बान जाइए, क्या खूबसूरत हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि मौत ज़िंदगी के जायकों को ख़त्म कर देने वाली है। ये ज़िंदगी के जितने मफहूम हदीस है कि ज़िंदगी के जितने जायके हैं, वो चखना है, वो कान है, वो आँखें हैं, वो देखना है, महसूस करना है, वो ज़िंदगी के सारे लुत्फ एक चीज़ से ख़त्म हो जाते हैं। ज़रा सोचिए, सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं और आप चले जाते हैं। अब वो सारे रिसोर्सेज का, वसाइल का, लाहौर में कई ऐसे प्लाजाज हैं जो बड़े बड़े सेठों के हैं, सेठ नहीं रहे, वो अधूरे पड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लेता उन जगहों, कहीं आपको ऐसे अधूरे प्लाजा नजर आएंगे जी, तो पता लगेगा जी बंदा चला गया और सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। पैसा इकट्ठा कर लिया, सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, इस्तेमाल करने का वक्त ही नहीं था। एक नर्स थी, उसका नाम था ब्रॉनी वेयर। ब्रॉनी वेयर ने ना 35 साल आईसीयू में टाइम गुजारा। वो जो लोग मरने वाले होते थे ना, उनसे पूछती थी कि तुम्हारा कोई पछतावा है, ऑब्जर्व करती थी, डायरी में नोट करती थी। 35 सालों के बाद उसने किताब लिख दी। उस किताब का नाम था द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वालों के 5 पछतावे। मैं 5 पूरे पछतावों की बात तो नहीं करूंगा, और लेक्चरों में मेरे पछतावे पड़े हुए हैं, लेकिन एक पछतावा बता देता हूँ। एक बड़ा पछतावा ये था कि हम जिंदगी में इकट्ठा ज्यादा करते हैं, खर्च नहीं करते। यार आप एक्चुअली देखो हमारी जरूरत क्या है, 3 टाइम की रोटी। एक्चुअली जरूरत क्या है, छत। एक्चुअली जरूरत क्या है, 3 सूटों महीना गुजर जाता है, बल्कि साल ही गुजर जाता है। एक अच्छी जूती हो तो साल गुजर जाता है। ठीक है जी। एक सवारी हो मुनासिब सी, बड़ा बेहतरीन है जी। ये सवारी जिस पे आज आप बैठ के आए, कभी ख्वाब था आपका, आज आ चुकी है, लेकिन आप खुश नहीं, अगली सवारी लेना चाहते। ये लाइफ का डायलमा है।
हम जिंदगी में कमेटियां डाल डाल के चीजें इकट्ठी करते 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 आखिरकार चले जाते हैं और वर्ता और खर्चा हमने नहीं होता। एक्चुअल हमारी जरूरत थोड़ी होती है। ठीक है जी, हम जितनी मेहनत करके चीजें इकट्ठी करते हैं, कभी समझ आ जाए छोड़ के जानी है तो हम ना इकट्ठी करें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सबक कि हमने चले जाना है, ये सबक के आखिरकार ज़िंदगी ने कहीं ख़त्म होना है, ये सबक के ज़िंदगी का देखिए कितना बड़ा धोखा है कि बंदा दूसरों को मरते देखता है और उसको लगता है मैंने नहीं मरना। धोखा है ना जी, धोखा अपना आप ही अपने आप को हम दे रहे होते हैं, अपनी ज़ात ही अपने आप को धोखा दे रही होती। क्या कि दूसरों ने चले जाना, शायद मैंने नहीं जाना। और ये अगर यकीन आ जाए, ये पता लग जाए कि यार मैंने चले जाना है, और ये मेरे इर्द गिर्द सिर्फ दुनिया क्या कर रही होगी, उसके पास सिर्फ याद हो, एक तस्करा हो। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप नहीं होंगे तो कितने होंगे जिनके पास कुछ अच्छी याद होगी। अगर आप ये सिर्फ ये आज से सोचना शुरू कर दें कि मेरा आज का दिन जो जो रवैया और जो जो मेरा मामला है, जो मेरी सखावत है, जो मैंने रोटी शेयर की है, जो मैंने किसी को गेट तक छोड़ा है, जो मैंने किसी को इज्जत से पुकारा है, ये एक याद है कल को। ये आज प्रेजेंट है, कल को क्या बनना है ये पास्ट, और पास्ट में एक याद बननी है। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि याद बननी है तो फिर एक एक दिन ठीक होना शुरू हो जाए। जैसे दाने परोते हैं ना जी, मोती परोते हैं, तस्बीह बन जाती है। अपनी जिंदगी के एक एक दिन को परोया करें। किससे? इखलास से, मोहब्बत से, बेदारी से, होशो हवास में जीने से कि यार ये जिंदगी है, ये खत्म हो रही है, ये वापस नहीं आ सकती। एक लम्हा जो गुजर गया वापस नहीं आ सकता, एक दिन जो गुजर गया वापस नहीं आ सकता, एक साल जो गुजर गया वापस नहीं आ सकता। हम पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ तो सोच रहे थे ये साल किंज लंघेगा, सर वो गुजर गया। अब तो ये साल, अगला साल 2021 आधा गुजर गया, आधा रह गया, ये भी गुजर जाना है। और ये कल की बात होनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बड़ी दूर नहीं है। इस तरह कल गुजर गया है, ये आने वाला कल भी ऐसे गुजर जाना है, चटे में गुजर जाना है। और गुजर जाना है तो पता लगना है कि पूरी जिंदगी हमने गुजार दी और ये ख्याल ही नहीं रहा कि जाना भी था। जिसको याद रहता है जाना भी था, सर वो बंदा ईमानदार खुद ही रहता है। ईमानदारी जो है वो कोई लेक्चर से नहीं ठीक होती, याद रखिए। ईमानदारी बेसिक प्रिंसिपल से बनती है। वो क्या? जिंदगी ने खत्म होना, वो क्या? मौत ने एक दिन आ जाना है, वो क्या? हमें खबर नहीं है, हमें लग रहा है 60 साल है, पता नहीं है कि नहीं है। ये तो हमें लग रहा है ना जी, तो ये है कि नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरी गुजारिश ये है कि ज़िंदगी का जो बड़ा बुनियादी असूल मैंने आपको बताया, इसको मत भूलिए, इसको याद रखिए। कहीं ना कहीं ये ख्याल रखिए कि इस लाइफ ने आखिरकार कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाना है।